राष्ट्रीय कुमार महासभा द्वारा बिहार प्रदेश के 13 जिलों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य प्रजापति समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जागृति लाना है। आप आरक्षण की बात कर रहे थे। आरक्षण की बात इसलिए कर रहे थे हम कि जब सर्वप्रथम 1931 में J.H. ह्यूसन द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई थी, उस समय प्रजापति समाज दलित जाति की सूची में था। हमने 2005 में इस बात को उठाया, आंदोलन किया और ITI द्वारा उस पत्रावली को हमने अवलोकन किया, उसकी कॉपी मांगी, तो आज भी वो कुमार समाज दलित सूची में आरक्षित है। हमारा सरकार से उस समय भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि केवल हमें ये बता दीजिए कि आरक्षण का विभाजन करते समय बैकवर्डों में से जब अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया तो दलित में कुमार समाज के लोग थे, तो उनको वंचित क्यों कर दिया गया। इसलिए हमारा अधिकार है, हम दलित सूची में थे और आज भी हमारी जो मांग है वो जायज़ है और हम मांग करते रहेंगे जब तक आरक्षण हमें नहीं मिल जाता है। भारत सरकार से आप कितनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से हमारी भागीदारी हम केवल प्रजापति समाज के नाम से नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस देश में 52% OBC वर्ग है। उस OBC वर्ग को जब 1992 में और 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आरक्षण दिया गया, उसमें वो आरक्षण केंद्र में 27% रखा गया, लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों ने उसको खंडित करते हुए कहीं 10, 12, कहीं 21% आरक्षण दिया है। वो हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन पंचायत राज एक्ट में वार्ड मेंबर से लेकर के जिला प्रमुख के चुनाव में उस आरक्षण को खंडित किया गया है और वो इस प्रकार से खंडित है कि जिस जिले में SC ST की जनसंख्या 29% है, केवल उसी जिले में OBC का 21% आरक्षण लागू है। अगर किसी जिले में ST SC की जनसंख्या 40% हो जाती है तो OBC का आरक्षण 10% मिलेगा और किसी जिले में अगर 50% SC हो जाते हैं तो उसमें OBC आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वो आरक्षण हम खंडित मानते हैं और OBC के मन से उठाना चाहते हैं। अभी आदरणीय मोदी जी ने, जिनका विश्व में ख्याति नाम है, हमें आशाएं थी कि वो इस 2030 पारी में हमें OBC को आरक्षण देंगे, परंतु ऐसा नहीं किया उन्होंने। हम अभी भी आशाएं हैं, उन्होंने महिलाओं को, जनरल महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, लेकिन उस 33% महिलाओं का आरक्षण में OBC की महिलाओं का आरक्षण सुरक्षित नहीं किया। इसलिए हम उनकी नीति में खोट मानते हैं और हम ये मांग करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, 2028 से पहले, 2029 से पहले, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से पहले यदि आपने OBC को 52% आरक्षण नहीं दिया तो पूरे देश में OBC के लोग संगठित होकर के इस आरक्षण को लागू करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर सरकार आपको आरक्षण का लाभ नहीं देती है तो क्या अगर सरकार देश का अगर OBC जागृत हो गया तो सरकार की औकात नहीं है कि 52% जनता की वो अवहेलना कर दे। अगर ऐसा होता है तो हम वो आंदोलन करेंगे जो लोग करते हैं, उसे सवाया करेंगे। गुर्जरों ने आंदोलन किया, मीणों ने आंदोलन किया, जाटों ने आंदोलन किया। ये कुमार सृष्टि का रचयिता उनसे कमज़ोर नहीं है। कुमारों ने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। इस देश का कुमार समस्त OBC जातियों के साथ मिलकर के पूरे देश में डंका बजा देगा और ये सुनिश्चित करवा देगा कि उनको OBC को 52% आरक्षण देना ही पड़ेगा। इसके बिना भारतीय जनता पार्टी 2029 में सरकार नहीं बना सकती और अन्य राज्यों में भी बिना OBC को आरक्षण दिए हुए सरकार नहीं बना सकती। यहाँ सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? आपने ज्ञापन भी दिया राजद विधायक। यहाँ जो लोकल समस्याएं हैं, जो राजस्थान में लाभ है, ये ज्ञापन में दिया गया है कि यहाँ बिहार में भी माटी कला बोर्ड कुमारों का बनाया जाए। ये मांग इनकी जायज़ है, गलत नहीं है।